हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रसाद सर। जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग जो है लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने की कोशिश करेंगे। तो जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लास ही शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यूनिट 2 पे चल रहे हैं, रियल नंबर, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये रियल नंबर चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे। इस रियल नंबर में रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, फर्स्ट वन रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो है नेचुरल नंबर एंड रेशनल नंबर को जानना चाहेंगे। तो जैसा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कई सारी चीज़ें हैं। नेचुरल नंबर को n से दिखाना है। ये जो कि n दिखाई दे रहा है, नेचुरल नंबर को हम n से शो करेंगे। और नेचुरल नंबर में जीरो को छोड़ करके सभी डिजिट आती हैं, जैसे 1 हो गया, 8 हो गया, 105 हो गया, 12 हो गया, 205 हो गया। यू कैन से फर्दर 6, 7 एंड अदर नंबर। इसी तरह से जो डब्लू स्टैंड है यहाँ पे, ये होल नंबर को शो कर रहा है। डब्लू स्टैंड होल नंबर। होल नंबर में जो आना है, जीरो से स्टार्ट होना है। जीरो इंक्लूड हो जाएगा, बाकी 1 भी रहेगा, 8 भी आ गया, 105 भी हो गया, 12 भी हो गया, 205। यू कैन आल्सो से 6, 7 and other numbers. These are the whole numbers. Now come to the Z. As you know, Z is a integers. What is the meaning of integers? Integer means those number which are negative or positive including जीरो। जीरो को भी लेके चलना है, जैसे +1 हो गया तो -1 भी हो गया इसका, 8 हो गया तो -8 भी हो जाएगा, 3 हो गया तो -3 भी आ जाएगा, 55 है माइनस का तो प्लस का 55 भी हो जाएगा, माइनस का 108 है 108 तो प्लस का 108 भी रहेगा। ऐसे 12 एंड 205, ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो। Now come to the Q. What is the meaning of Q? Q, you can see here, Q, it is a rational number. This is 1. Q is represented for rational number, and you can see here, this one is Q. Q is a rational number.
that number which can be written in the form of p upon q. जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन सबको हम रेशनल नंबर कहते हैं. दे आर कॉल्ड एज रेशनल नंबर. इट मे बी नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव. ये पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव. जैसे 0 है सो यू कैन राइट हियर 0 अपॉन 0. 8 है 8 अपॉन 1. 105 you can write 105 upon 1. 12 you can write 12 upon 1. -3 so you can write -1 by 3. 22 upon 7 3 upon 7 minus 0.37. These are the rational number, and those numbers which are not rational are called as irrational number. Some questions are given here. Write those number which you have in Q but not in N. मीन्स नेचुरल नंबर में नहीं है लेकिन रेशनल नंबर में है. तो ये आपका जो होगा वो 0 होगा. इसका आंसर 0 आएगा. राइट दोज नंबर विच हैव इन Z बट नॉट इन N. Z में है लेकिन N में नहीं है. तो N में देखो कौन सा नहीं है. N में 0 नंबर नहीं है. सो यू कैन राइट हियर also 0. The second answer is also 0. Second answer, that is the 0. Write those number which you have in W but not in N. That is also 0. So all these three questions answer is 0. Some questions are given in your exercise. Addition, subtraction of rational number, multiplication of rational number.
Hello students, मैं प्रसाद सर. Today we are study real number. So your exercise first, exercise 2.1. जब तक लॉकडाउन है तब तक हम लोग जो है ऑनलाइन क्लास पे चलेंगे, इसलिए आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं. तो आपका रियल नंबर है स्टार्टिंग में. तो पहले क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज है. गिव एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट है अ नंबर विच इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स. नेचुरल नंबर्स में एक्सेप्ट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. These are the natural numbers. But in whole number, complete number including with 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. And what about to integers? Integers are negative and positive both. That means ki -1, +1, including 0. So as you know, natural number, whole numbers and integers both are having the 1. इन सब में 1 है, so answer is 1. 1 as answer. इसका आंसर 1 होगा. A number which is whole number but not the natural number. नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, ध्यान रखना. So this answer is 0. Second, a number which is rational number but not the natural number. रेशनल नंबर में वो सभी नंबर आते हैं जिसमें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके. जिसको भी P/Q की फॉर्म में लिखा जाएगा वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं. सो नेचुरल नंबर में 0 भी रहता है क्योंकि 0 को हम 0/0 लिख सकते हैं. सो नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है. ऑलवेज रिमेम्बर, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका 0 ही हो जाएगा. फिर से ध्यान देना, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, बाकी अदर्स नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और होल नंबर में कंप्लीट नंबर होता है इंक्लूडिंग विद 0. 0 भी होता है उसमें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. होल नंबर में कंप्लीट नंबर होते हैं, ये भी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. बट इन केस ऑफ इंटीजर में माइनस यानी नेगेटिव वाले भी डिजिट आ जाती हैं और पॉजिटिव वाली भी, लेकिन 0 के साथ इंक्लूडिंग विद 0. -1, +1, 0, -2, +2, -3, +3 and so on. Rational numbers are those number which is in the form of P/Q. P/Q की फॉर्म में जो भी होगा वो सब रेशनल नंबर होगा. सो पहले वाले का आंसर 1 हो जाएगा, दूसरे वाले का आंसर 0 हो जाएगा और तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आपका 0 ही होगा. एक्सरसाइज 2.1 रियल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7. 6 and 7 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड करना है. दिस 3 रेशनल नंबर बिटवीन 6 and 7. कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना बिल्कुल सही से. बहुत इजी होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट 6 and 7. थोड़ा दूर लिखना है आपको. अपॉन में
इन सबको जो है क्या करना है आपको, 6/7 को 6/1 लिख लेंगे और इधर इसको 7/1 लिख लेंगे। सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब जितने भी आपके ये नंबर होते हैं, जैसे 3 है उसमें 1 ऐड कर देंगे, 4 है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, 5 है तो जितने भी ये नंबर दिए जाएंगे आपको 3 लिखा हुआ, जैसे इस जगह पे हमें उसमें नंबर 1 ऐड करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या करना है, इसमें 3 है तो क्या करना पड़ेगा, 3 + 1 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 3 + 1 करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करना है आपको, यहाँ पर भी 3 + 1 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे भी 3 + 1 से मल्टीप्लाई करनी है। अब ये कितना हो जाएगा, ये 6 × 4 हो जाएगा, नीचे 4 ही रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 4 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 4 ही रहेगा। 6 × 4 = 24/4। Here is 7 × 4 = 28/4। So you can write 3 rational numbers. Three rational numbers are, अब इसमें आपको एक एक ऐड करना है, वो भी न्यूमरेटर में। ऊपर वाले इसमें सिर्फ 1 ऐड करना है आपको। सो 24 + 1 दैट इज द 25। सो यू कैन राइट 25/4। अब 25 में 1 और ऐड कर देंगे, 26/4। 26 में भी 1 ऐड करना है, सो 27/4। आंसर चेक करने के लिए इसमें और 1 ऐड कर दीजिए तो 28/4 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके और इसके बीच में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखने हैं, यानी 24 के बाद 25 आएगा, 26 आएगा, 27, फिर 28 आ जाएगा। तो आंसर आपका दोनों तरफ चेक हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। सो दैट इज योर आंसर। Now question number 3. Find 5 rational numbers between 4/7 and 5/7. अब हमें 4/7 and 5/7 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले तो नोट करना है 4/7 and 5/7। सबसे पहले डिनोमिनेटर आपका इक्वल होना चाहिए और ये चूंकि 7 इक्वल है, सो इसके बाद फिर जाते हैं हम लोग ये नंबर कौन सा 5। इस 5 में हमें 1 ऐड करना है और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, 5 + 1 मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पर भी 5 + 1 की मल्टीप्लाई कर देनी है। सिमिलरली यहाँ भी करना है आपको, 5 इंटू कितना है, 5 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी 7 × 5 + 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये 5 + 1 दैट इज 6, और यहाँ पर भी 7 × 6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, 5 × 6 हो जाएगा और 7 × 6 हो जाएगा। 4 × 6 = 24 and 7 × 6 = 42. Similarly here 5 × 6 = 30 and 7 × 6 = 42. So 5 rational numbers
इसके आगे एक एक ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ यू कैन राइट हियर 5 रेशनल नंबर। ट्वेंटी 4 में 1 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा, अपॉन 42 रहने देंगे। 25 में 1 ऐड करेंगे 26 अपॉन 42, 26 में 1 ऐड करेंगे 27 अपॉन 42, एंड 27 में 1 ऐड करेंगे 28 अपॉन 42, एंड 28 में भी 1 ऐड कर दीजिए 29 अपॉन 42। (24), 25, 26, 27, 28, 29 and 30. That means our answer is correct. So it is your 5 rational number between 4/7 and 5/7. Question number 4. Find 3 rational numbers between 2/3 and 3/4. क्या करना है, सबसे पहले दोनों को लिखना है यहाँ पे 2/3 यहाँ पे और 3/4 यहाँ पे। यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे सेम करेंगे? 2/3 यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिनोमिनेटर इसके इक्वल हो जाएंगे। कैसे इक्वल होंगे? इट बिकम्स 8/12 और ये भी आपका कितना हो जाएगा 9/12 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, जितने भी रेशनल नंबर बीच में हमें फाइंड करने हैं इन दोनों के बीच में, यानी कि 2/3 और 3/4 के बीच में जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करने, 3 रेशनल फाइंड करने, तो इसमें +1 करना पड़ता है। तो इसमें 1 ऐड करके दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 8 × 3 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, और 12 × 3 + 1। सिमिलरली 9 × 3 + 1 and here is 12 × 3 + 1। ये हो जाएगा 8 × 4 और 12 × 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 4 and 12 × 4। 8 4 जा 32 और 12 4 जा 48। Here 9 4 जा 36 and 12 4 जा 48। अब ध्यान देना है 3 रेशनल नंबर लिखना है, तो यू कैन राइट हियर 3 रेशनल नंबर। 3 रेशनल नंबर। क्या करना है आपको, 32 में 1 ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा। So you can write 33/48। 33 में 1 और ऐड कर दो 34/48 और 34 में एक और ऐड कर दो 30/48 और नेक्स्ट नंबर 36 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्लियर है, बिल्कुल सही है। सो दैट इज योर आंसर। Now question number 6. Write 3 rational numbers. Here is 3 rational numbers between 5/10 and 9/10. So first of all you can write 5/10 and 9/10.
डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो आपको सीधे यही चलना है। 3 इसमें 1 ऐड करना है, सो 3 + 1 हो जाएगा और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर में भी न्यूमिनेटर में। सो 3 + 1 that is 10 into 3 + 1. Similarly 9 into 3 + 1 and 10 into 3 + 1. So 5 into 4, 10 into 4. Here is 9 into 4, 10 into 4. 5 4 जा 20 and 10 4 जा 40. Similarly 9 4 जा 36 and 10 4 जा 40. So you can write 3 rational numbers. Three rational numbers are 20 में 1 ऐड करना है, so it becomes 21. So 21/40. 21 में भी 1 ऐड कर दो, 22/40. 22 में 1 ऐड कर दो, so 23/40. So these numbers are rational number between 5/10 and 9/10. 21/40, 22/40, 23/40.